हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली की यूज 13/2/2024। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कार टी सेल थेरेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है ये बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जिसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली की सहायता से कैंसर का इलाज किया जाता है। तो पहला कथन सही है। करा इस थेरेपी को ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए अनुमोदित किया गया है। तो ये भी सही है। करे कार्टी थेरेपी का उपयोग अत्यधिक किफ़ायती है, मतलब सस्ता है, ऐसा बोल रहा है ना, लेकिन ये महंगा है, इसलिए तीसरा गलत है। केवल दो सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कार्टी सेल थेरेपी जिसे काईमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। तो कथन एक सही है। पर कार्टी सेल थेरेपी को ल्यूकेमिया निःस्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाला कैंसर और लिम्फोमा निलसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाला कैंसर के लिए अनुमोदित किया गया है। कथन दूसरा सही है, पहला सही है। करकार्टी थेरेपी के गंभीर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जिसमें साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम, प्रतिरक्षा प्रणाली की व्यापक सक्रियता और शरीर की समान कोशिकाओं को संपार्श्विक क्षति तथा न्यूरोलॉजिकल लक्षण, गंभीर भ्रम, दौरे एवं वाक असमर्थता शामिल है। करकार्टी थेरेपी के तहत इलाज काफ़ी महंगा है, अतः कथन तीसरा क्या है, सही नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। करक्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कैनाइन पार्वो वायरस के कारण होता है। कितने कथन सही है ये बताना है। तो ये पहला कथन गलत है। इसकी पहचान सबसे पहले 2007 में अफ्रीका के क्यासानूर जंगल के एक बीमार बंदर में की गई थी। तो ठीक है, कैसानूर जंगल के बीमार बंदर में तो किया गया होगा, लेकिन ये कर्नाटक में, ठीक है, 1957 में। तो दूसरा भी गलत है। पर भारत में फिलहाल इस वायरस का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। टीका है उपलब्ध, ठीक है, और स्थानीय रूप से इसका प्रयोग होता है, इसलिए तीनों कथन क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज एक जूनोटिक बीमारी है तथा यह सर्वप्रथम बंदरों में पाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इसे बोलचाल की भाषा में मंकी डिजीज कहा जाता है। यह कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्य और बंदरों को प्रभावित करता है। अतः कथन क्या है, एक सही नहीं है यहाँ पे, फॉरेस्ट डिजीज वायरस, ठीक है। कह रहा है इसकी पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1957 में कर्नाटक के कैसानूर वन के एक बीमार बंदर में की गई थी। तब से प्रतिवर्ष 400 से 500 व्यक्तियों के इससे संक्रमित होने के मामले दर्ज किए जाते रहे हैं, यानी हर साल 400 से 500 व्यक्ति को ये संक्रमित करता है, ठीक है। तो ये भी गलत था। करेक्ट कि एफडी भी की रोकथाम के लिए एक टीका फॉर्मलिन इनएक्टिवेटेड के एफडीए वैक्सीन मौजूद है और इसका उपयोग भारत के स्थानीय क्षेत्रों में किया जाता है, इसलिए ये भी क्या है, गलत था, ठीक है, तीनों गलत है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है। तो ध्यान देना है कि ये पहला सही है। इसका उद्देश्य जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन प्रदान करना है, ये भी सही है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत इस योजना का लक्ष्य असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक तौर पर औपचारिकरण करना है। तीसरा भी सही है, 1 2 3 सब सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSS मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने और वित्त वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 4 वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ मत्स्य पालन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है। अतः कथन पहला क्या है, सही है। आगे है गिर उद्देश्य इसका क्या है, राष्ट्रीय मत्स्य पालन क्षेत्र डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी फिशरीज सेक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP बोलेंगे के तहत मछुआरों, मत्स्य किसानों और सहायक श्रमिकों के स्व पंजीकरण के माध्यम से असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का क्रमिक
औपचारिकरण अतः कथन 3 सही है। कर मत्स्य पालन क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए संस्थागत वित्त पोषण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। कर जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन प्रदान करना है, अतः कथन दूसरा सही है। कर मत्स्य उत्पाद और नौकरियों के रखरखाव के लिए सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाने तथा उनके विस्तार को प्रोत्साहित करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य वायुमंडलीय नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। कार्य वायुमंडलीय नदी आर्द्रता युक्त वायु का एक विस्तृत संकीर्ण बैंड है जो उष्णकटिबंधीय से उच्च स्थानों तक महत्वपूर्ण मात्रा में जल वाष्प पहुँचाती है, तो पहला सही है। कर पाइनएप्पल एक्सप्रेस वायुमंडलीय नदी तूफानों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो अमेरिका के पूर्वी तट विशेष रूप से कैलिफोर्निया में भारी वर्षण का कारण बनता है। तो यहाँ पे पश्चिमी तट याद रखना है, इसलिए ये गलत है, केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। कर वायुमंडलीय नदी आर्द्रता युक्त वायु का एक विस्तृत संकीर्ण बैंड है जो उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों तक महत्वपूर्ण मात्रा में जल वाष्प पहुँचाती है, तो कथन पहला सही है। कर वायुमंडलीय नदी अक्सर एमटी समुद्री उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमान से जुड़ी होती है। कर पाइनएप्पल एक्सप्रेस वायुमंडलीय नदी तूफानों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो अमेरिका के पश्चिमी तटों पे पूर्वी था विशेष रूप से कैलिफोर्निया में भारी वर्षण का कारण बनता है, तो कथन दूसरा क्या है, सही नहीं है। हवाई द्वीप के समीप उष्णकटिबंधीय जल से आर्द्रता प्राप्त करने के कारण इन तूफानों को यह नाम दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है बताना है। कर उदार रुख का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है, तो ये स्वतंत्र रूप से सही तो है। कर मौद्रिक नीति समिति का लक्ष्य विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति के लक्ष्य के अनुरूप करने के लिए चरणबद्ध रूप से समायोजन को वापस लेना है, तो ये 2 भी सही है, लेकिन क्या है पहला दूसरा जो है पहले की व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ज़्यादा गलत होने का आशा यही सब रहता है। कर मौद्रिक नीति समिति के उदार रूप का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धन आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार है, तो कथन पहला सही है। कर एमपीसी ने निभाव यानी एकोमोडेशन को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया है, तो कथन दूसरा सही है। कर कथन 1 और दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है, तब विकल्प भी सही है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन देख लिए, तो कल मिलते हैं फिर 5 क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।